चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो अ, सत्यता और अवकलनीयता डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम बेसिकली हम समझेंगे कि ये जो चैप्टर है ये कैलकुलस के अंदर आता है। कैलकुलस में आ गया रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वो आपकी सेकेंड यूनिट होगी। उन दोनों को मिला के 25 मार्क्स का आ जाता है। थर्ड यूनिट ये होती है हमारी कैलकुलस। इसके अंदर चैप्टर 5 है, 6 है, 7, 8, 9 तक है। टोटल 5 चैप्टर्स है। ये 44 मार्क्स की आपकी आती है। तो कैलकुलस स्टार्ट होगी तो कैलकुलस के अंदर चैप्टर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है एंड 9। तो इसको अच्छे से करना है। कैलकुलस बोलते हैं इस यूनिट को, कैलकुलस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके जो भी रिसर्च वगैरह होती हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलस का यूज कर किया जाता है। जैसे कोई स्पेस में रॉकेट भेजना है तो उसमें सबसे ज्यादा कैलकुलस का यूज किया जाता है। और हिंदी में इसको कलन बोलते हैं। कलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हम दो तरह की टर्म्स पढ़ेंगे जब आप आगे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे। एक तो पढ़ोगे आप समाकलन, समाकलन पढ़ोगे आप मतलब इंटीग्रेशन। और एक पढ़ोगे आप अपकलन, अपकलन मतलब डिफरेंशियल। तो दोनों में कलन आ रहा है ना, तो इसको शॉर्ट में कलन बोल दिया। इसमें इंटीग्रेशन भी आ गया और डिफरेंशियल भी आ गया, मतलब समाकलन और अपकलन। तो दोनों को जोड़ के एक कलन नाम बना दिया गया कैलकुलस। तो कैलकुलस की जो नींव रखी थी वो सर आइजक न्यूटन, जानते होगे फिजिक्स में भी बहुत काम किया उन्होंने। कैलकुलस को थोड़ा बहुत मतलब जैसे बताया है जिसने शुरुआत से, उसके बाद तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। वो थे सर आइजक न्यूटन और लेबनीज। लेबनीज और सर आइजक न्यूटन ने दोनों ने मिलके ये कैलकुलस को डेवलप किया था। उसके बाद तो और अदर मैथमेटिशियन आने लगे, साइंटिस्ट आए तो और डेवलप हुई आगे चल के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, इसलिए इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्या है। तो अगर मैं बात करूं कंटिन्यूटी क्या है, तो जरा इधर ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। कंटिन्यूटी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस चीजें, कंटिन्यू मतलब लगातार ऐसे बोल सकते हैं। कंटिन्यूस, कंटिन्यूअस का ही तो मतलब हो गया लगातार। जैसे टाइम क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। टाइम कभी रुकता है क्या? नहीं रुकता ना, टाइम ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मैं टाइम की चर्चा तो यहाँ पे नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हम फंक्शंस की चर्चा करेंगे। फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली। ठीक है, और धीरे धीरे मैं बात डिफरेंशियबिलिटी पर भी चर्चा करता जाऊंगा, जैसे जैसे कंटिन्यूटी बताता जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि ये कोई कर्व बनाया मैंने, देखो ध्यान से, ये इस तरीके से बनाया एक कर्व और ये इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कर्व जो है ना ब्रेक हो गया। देखो मैं अगर, देखो अगर मैं, मुझे पेन को उठाना पड़ रहा है अपने कर्व बनाने के लिए, तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, या वो जो कर्व है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ब्रेक हो गई वो। तो कोई भी कर्व अगर ब्रेक हो जाती है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होती, क्या होती है फिर? वो डिसकंटिन्यूअस होती है, संतत नहीं होती, असंतत कहलाती है फिर वो। संतत कौन सी कर्व होती है? जो कंटिन्यूअस हो, हम बिना पेन को उठाए एक बार में ड्रॉ कर दें, उसको हम कंटिन्यूअस कर्व बोलेंगे। तो अगर आपको देख रहे होगा तो यहाँ से ब्रेक हो चुका है ये कर्व। इसका मतलब ये जो कर्व है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस है। संतत है या असंतत है? असंतत है। क्लियर है? चलो एक सेकंड डायग्राम यहाँ देखो जरा। इसको जब मैंने बनाया तो क्या मुझे पेन, आपको पेन उठाना पड़ेगा इसको बनाने के लिए? एक बार में बन जाएगा ना पूरा कर्व? तो ये कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है। सिंपल है ना फंडा। ये जो कर्व है हमारा ये कंटिन्यूअस है, ये सॉरी उल्टा हो गया। ये जो कर्व है हमारा वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब असंतत है, या संतत नहीं है बोल सकते हैं ना। संतत नहीं है भी लिख सकते हैं, असंतत लिख सकते हैं। और ये जो कर्व है ये कैसा है बच्चा? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब संतत है। बात समझ में आ रही है? कंटिन्यूअस को हम शॉर्ट में ऐसे लिख दिया करेंगे, ठीक है, CTS, कंटिन्यूअस। ओके, अरे क्लियर है? तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में थोड़ा सा डिफरेंस आइडिया पता चल गया, इससे डायग्राम से आइडिया पता चलता है। बट आपको हर बार क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। उसके लिए क्या अप्रोच रहेगी वो भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले डायग्राम से समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। हमने समझा भैया ये जो कर्व थी ब्रेक हो रही थी, अगर हम कोई कर्व पेन अगर उठा के बना रहे हैं तो अब वो ब्रेक हो जाएगी, सिंपल सी बात है।
तो वो कंटिन्यूस नहीं होगी, सिंपल डिसकंटिन्यूस होगी। और वो कर्व जो हम एक बार में ड्रॉ कर देते हैं बिना पेन उठाए तो वो कंटिन्यूस होगी, सिंपल। ये नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, बट मैथमेटिकल लैंग्वेज में थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको समझेंगे क्या है। अब क्योंकि चैप्टर का नाम है डिफरेंशिबिलिटी, तो वो भी धीरे धीरे मैंने बताया ना, वो भी थोड़े थोड़े बताता रहूंगा बीच बीच में। अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो ये तो कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिबल भी नहीं है। जो कंटिन्यूस नहीं है वो डिफरेंशिबल भी नहीं है, सिंपल। अब मैं बात करूं ये जो कर्व है ये हमारी डिफरेंशिबल है या नहीं, तो ये डिफरेंशिबल नहीं है क्योंकि ब्रेक हो गई है। डिफरेंशिबिलिटी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशिबिलिटी के अंदर भी कर्व होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कंटिन्यूस भी है, क्या ये डिफरेंशिबल है डिफरेंशिबल? ये डिफरेंशिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस कर्व के अंदर नॉच बन जाएगी, नॉच का मतलब कॉर्नर बन जाएगा, कॉर्नर बन गया ना ये, वो आपकी कर्व डिफरेंशिबल नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ये कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिबल। हाँ भाई, ये अगर मैं दोनों कर्व पे डिस्कस करता हूं फिर से, तो ये मेरी क्या है, कंटिन्यूस है क्या? नहीं है ना, ये कंटिन्यूस भी नहीं है और ये डिफरेंशिबल भी नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कंटिन्यूस है और ये, बट डिफरेंशिबल है क्या? डिफरेंशिबल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिबल। तो कैसे पता करें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का? अगर कर्व लगातार है तो कंटिन्यूस है, और ब्रेक हो गई तो डिसकंटिन्यूस है। ये तो कंटिन्यूटी की बात हो गई, क्लियर है। अब बात करूं डिफरेंशिबिलिटी की, तो अगर कर्व के अंदर कहीं भी नोच आ जाती है, कॉर्नर बन जाता है, कॉर्नर समझ में आती है, कॉर्नर समझते हैं ना, जैसे ये कॉर्नर बन गया, तो वो तुम्हारा डिफरेंशिबल नहीं। क्लियर है बात? तो अब एक रिमार्क हम यहां पे लिख लेते हैं, क्या? फर्स्ट रिमार्क, अगर मुझे कंटिन्यूटी का पता करना है, किसका पता करना है? कंटिन्यूटी का। तो उसके अंदर क्या नहीं होगा? नो ब्रेक, नो ब्रेक। ब्रेक का मतलब टूटेगी नहीं कर्व, समझ में आ रही है बात? और अगर मैं बात करूं डिफरेंशिबिलिटी की, तो उसमें क्या होता है भाई? नो ब्रेक, नो ब्रेक एंड नो शार्प। अरे समझते हैं, शार्प का मतलब ये जो शार्प कॉर्नर टाइप जो बन जाते हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो इतना मैंने डिस्कस किया, इसको डायग्राम में आप बना लीजिए और ये थोड़ी सी बात आप लिख लीजिए। डायग्राम में देख के बताना बहुत ही सिंपल है। मैं पूछूंगा भाई कंटिन्यूस क्या है, तो तुम बोलोगे भैया जहां ब्रेक ना हो रहा है वो कंटिन्यूस है। मैं बोलूंगा डिफरेंशिबिलिटी क्या है, भैया ब्रेक भी ना हो और शार्प भी ना हो वो डिफरेंशिबल है। सिंपल है ना एकदम। मैं बोलूं भाई ये क्या है, क्योंकि भैया अरे ये तो ब्रेक हो गया, तो ये ना तो डिफरेंशिबल है और ना ही कंटिन्यूस है, डिफरेंशिबल भी नहीं है, ठीक है, नॉट लिख देना इसमें भी, नॉट डिफरेंशिबल। ये डिफरेंशिबल भी नहीं है और कंटिन्यूस भी नहीं है। अब मैं यहाँ आया, अरे हाँ ये तो लगातार कर्व है, कंटिन्यूस है, बट नॉच बन नहीं है तो डिफरेंशिबल नहीं है। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर है इतना? अब कॉर्नर अगर बन जाए तो ठीक है। अगर मैं ये देखो जरा, डायग्राम बनाया मैंने एक, ये सेम एरिया इधर भी, इधर भी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ये जो डायग्राम है, ये जो बनाया है मैंने, ये कर्व बनाई है, ये बताओ कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, डिफरेंशिबल है या नॉट डिफरेंशिबल है? बताओ जरा से, कंटिन्यूस है या नहीं? कंटिन्यूस है। अरे मैं पेन को मैंने उठाना पड़ा क्या मुझे बार बार? एक बार में ड्रॉ कर दी ना पूरी कर्व, तो कंटिन्यूस नहीं हो गई? अरे बताओ कहीं ब्रेक लग रही है, तो ब्रेक हुआ है कहीं? नहीं हुआ है, कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस तो है। डिफरेंशिबल है क्या ये? क्यों नहीं है? बोलो। देखो कितने सारे शार्प आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, कितने सारे शार्प हैं, तो डिफरेंशिबल नहीं है ये। अरे बात समझ में आ रही है? तुम कॉर्नर देख लो, जहां पे कॉर्नर बन रहा है तुम्हारा, समझ लो डिफरेंशिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। इसमें कॉर्नर बनना था ना, नहीं है डिफरेंशिबल। ये तो ब्रेक ही हो गया, ये भी डिफरेंशिबल नहीं है। इसमें कंटिन्यूटी तो है बट कॉर्नर बन रहे हैं, कितने सारे शार्पनेस आ गई कर्व में, जहां भी शार्पनेस आ जाएगी कर्व में वो डिफरेंशिबल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? अरे क्लियर है इतना? तो ये जो कर्व है ये आपकी क्या नहीं है, डिफरेंशिबल तो है, कंटिन्यूस तो है ये, बट डिफरेंशिबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिबल। बस आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं बेटा, ब्रेक अगर लगातार है कर्व, नो ब्रेक
तो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस। और ब्रेक हो रही है तो डिसकंटिन्यूअस, सिंपल। अब ना तो ब्रेक ब्रेक तो नहीं, जैसे ये वाली नो ब्रेक एंड नो शार्प, ना तो ब्रेक हो ना ही शार्प हो, तो क्या हो जाएगी, वो डिफरेंशियल हो जाएगी। तो जो भी करा उसमें देख लो, कॉर्नर शार्पनेस है क्या, तो डिफरेंशियल नहीं है। डिफरेंशियल की बात बता रहा हूं, शार्प है क्या, डिफरेंशियल नहीं है, बट लगातार है ना, कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस तो है। अरे यार हो गया क्लियर। डिफरेंशियबिलिटी की क्या देखते हैं, शार्पनेस देखते हैं, कर्व में अगर शार्पनेस है तो वो डिफरेंशियबल नहीं। और कंटिन्यूटी के लिए क्या देखते हैं, लगातार होकर, ब्रेक ना हो उसके अंदर। दो बातें ध्यान रहेंगी आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सिंपल है एकदम। अगर इसको भी नोट कर लो आप, ये किसका ग्राफ है, कोई बता सकता है बच्चा, ये ग्राफ किसका बनाया है मैंने, ये ना कंटिन्यूस है, ये जो कर्व है ये किसकी है, ये है हमारी साइन एक्स का ग्राफ, देखा है आपने, ऐसे बनता है, साइन 0 0 होता है, ऐसे तो बनता है। जब पढ़ी थी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें पढ़ाया था हमने, साइन का ग्राफ भी बताया था। तो अगर मैं इसे मॉड में लगा दूं तो ये नीचे तो जाएगा नहीं, निगेटिव तो होता है नीचे, तो नीचे वाला कर्व तो हट जाएगा, हट जाएगा नहीं। तो जब तुम्हें ये दिखेगा ना तो ऐसे दिखेगा, ये ऐसे ऊपर ऊपर आएगा, ऊपर ऊपर आएगा, तो ये साइन मॉड एक्स का ग्राफ है। तो इसमें साइन मॉड एक्स लगा के तब लिख देना, ठीक है। डिफाइन करते हैं, ए फंक्शन, ए फंक्शन सेट टू बी कंटिन्यूअस, सेट टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ, देखिए भाई अगर कोई फंक्शन है, अगर वो किसी पॉइंट पे कंटिन्यू, क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कैसे पता करेंगे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखो कंडीशन ये है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, एक कर्व बना के दिखाई थी मैंने इधर साइड में, इस तरीके से बनाई थी, देखो ध्यान दो, ये कर्व बनाई थी मैंने अभी जस्ट। अब मुझे इस कर्व के बारे में, अब मैं हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की, जिससे हम क्वेश्चन सारे करेंगे, हर बार तो कर्व बना नहीं सकते। तो ये जो मैं लिखने वाला हूं मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसकी मदद से ही हम फंक्शन को बताएंगे कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है एग्जाम में, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब ये कर्व बना हुआ है मेरा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, आपने लिमिट पढ़ा होगा 11th में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान से समझो जरा। अब होता क्या है, मान लो अगर ये कर्व कंटिन्यूस है, किसी कर्व के बारे में पता करना है, या ऐसा समझो, इसको कर्व को छोड़ दो एक मिनट के लिए, ठीक है। मैं नॉर्मल ऐसी फर्दर आपसे बात कर रहा हूँ, वही काम जो मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, वही इस कर्व में होगा, वही काम से। जैसे कोई ब्लाइंड मैन है, मतलब अंधा आदमी है कोई, ठीक है, अंधा आदमी है, मान लो चल रहा है वो, ठीक है। अब समझ लो यहाँ यहाँ पर है वो इस समय, ये इसके पैर है, ये है ब्लाइंड मैन है, यहां पर है, समझ लो ये, आगे समझ लो ये खाई है, नीचे गिर जाएगा, ठीक है, समझ लो आप। अब ये क्या करेगा, ये चलेगा, देखो ऐसे चल रहा है ना, ये समझ लो मैं हूं, ये खड़ा हूं, आगे मेरे खाई है, अगर मैं आगे चलता हूं ऐसे, तो जैसे एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा तो गिरने लगूंगा, पीछे तो कंफर्टेबल हूं, और जिस पॉइंट पर खड़ा हूं उस पर भी कंफर्टेबल हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आगे जाऊंगा तो गिरने लगूंगा, समझ में आ रही बात, यहाँ पे इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे हूं कोई दिक्कत नहीं, पीछे जाऊं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से जो ब्लाइंड मैन है, ये आगे पीछे कर रहा है, कंटिन्यूटी भी ऐसी बिहेव करती है कर्व के अंदर। अगर मैं इस, मान लो सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर सपोज करो ये कोई पॉइंट है ए बीच में, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, या तुम चलो इस वाले पॉइंट को ए कंसीडर कर लो, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा एक्स बराबर ए है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस, अगर मुझे कंटिन्यूटी का पता करना है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसके कर्व के लेफ्ट में और कर्व के राइट में फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या कहने का मतलब है, अगर मैं इस कर्व को फिलहाल के लिए जोड़ दूं इस तरीके से, है ना, और ये कर्व, ये वाला पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट, अब मैं इसके ए के राइट में चेक करूं, ए के लेफ्ट में चेक करूं, जैसे मैं ये खड़ा हूं, ये क्या है मेरा लेफ्ट, तो ये हो गया ए का लेफ्ट, ए माइनस, और ए का राइट क्या होगा, ए प्लस, यही तो हो गया राइट, तो ये ए प्लस हो गया, और ये ए पॉइंट है। तो अगर ये सही है रास्ता,
तो मैं आगे चलूंगा कोई दिक्कत नहीं, चला जाऊंगा, जिस पॉइंट पे हूं उस पर भी कोई दिक्कत नहीं, और पीछे जाऊं पीछे भी कोई दिक्कत नहीं, गिरूंगा तो नहीं ना, अगर पूरी अगर फ्लैट है सब सरफेस तो जो भी है, तो इसका मतलब ये कर्व क्या होगी, फिर कंटिन्यूस होगी। यहां पर वैल्यू लेफ्ट में, राइट में और उस पॉइंट पर, तीनों पे वैल्यू कैसे आ जाए, बराबर आ जाए, तो वो कर्व जो होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। और ब्रेक आ रहा होगा तो दिक्कत आएगी, जैसे मैं आगे गिर सकता हूं क्योंकि वो ब्रेक था, उस पॉइंट पर और पीछे ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। यही सेम काम कर्व में होता है। हमें क्या करते हैं, अगर किसी कर्व के बारे में पता करना है वो कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, तो उस कर्व के अंदर जो पॉइंट दिया होता है आपको, जैसे मैंने ये पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में चेक करते हैं, लेफ्ट में और राइट में सेम आ रही है वैल्यू और उस पॉइंट पे भी सेम आ रही है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस है, ग्राफ टूट ही नहीं रहे हो। आ रही है बात समझ में? अब वो चेक कैसे करते हैं वो समझो जरा। क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट, या आपने 11th में पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। अगर मैंने यहां लिख दिया प्लस ए तो राइट हो गया, और यहां लिख दिया माइनस ए तो क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। और ये क्या हो गया, एफ एक्स मतलब फंक्शन, जिस फंक्शन पे आप चेक कर रहे हैं, पहली बात इक्वल टू लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू, अब क्या आएगा, माइनस ए के लेफ्ट में ए के राइट में, फंक्शन पे वैल्यू निकालोगे। अच्छा, एक को प्लस कर देते हैं लोग, ये प्लस हो गया, ठीक है। और उस फंक्शन पे वैल्यू जिस पे चेक कर रहे हैं, मतलब एफ ए, ये अगर तीनों वैल्यू कैसी आ जाए, इक्वल, है ना, इक्वल। अब मान लो आपने निकाला इसकी वैल्यू, ये आ गई इनफाइनाइट, ये भी क्या आ गई, इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा क्या, नहीं बता सकते, तो कह रहे हो मतलब तीनों की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं, तो यहां पे लिख दो वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा, फाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोल रहे हो भैया ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, और फंक्शन की वैल्यू निकाली वो भी इनफाइनाइट आ गई, तो उस समय कंटिन्यूटी की बात नहीं कर पाएंगे हम, फाइनाइट वैल्यूज की, इसकी भी फाइनाइट इसकी फाइनाइट, अगर तीनों की फाइनाइट आ रही है इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है उसका कर्व कंटिन्यूस होगा, ब्रेक नहीं होगा, सिंपल सी बात हो गई। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो हम इस फॉर्मूले की जगह हम इस वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। देखो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ये ए है, मैं कहूंगा ए के लेफ्ट में जाओ, तो आप क्या करोगे, ए में से कुछ घटाओगे, कुछ का मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी, बात समझ में आ रही है, बहुत। अगर मैं बोलूं भाई जीरो के आगे जाओ, जीरो के आगे, अगर मैं जीरो और वन के बीच की बात करूं, जीरो और वन के बीच की बात करूं, तो जीरो और वन के बीच में कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर से काउंट ही नहीं कर सकते हम। कैसे, जैसे अगर मैं जीरो के बाद बात करूं तो आएगा 0.1, फिर 0.2 एंड चलते जाओगे, फिर आएगा 0.9, फिर 0.9 के बाद 0.91, 0.92 एंड सो ऑन, फिर लास्ट में क्या आएगा 0.99, फिर चालू हो जाएगी ये साइकिल, क्या 0.991, 0.992 एंड सो ऑन, फिर लास्ट में क्या आएगा 0.99 आ जाएगा, फिर यही साइकिल चालू हो जाएगी 0.991, 0.992, तो इनफाइनाइट नंबर है, काउंट ही नहीं कर सकते। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, वो 0.1 होगा। अरे बात समझ में आ रही, वो 0.2 भी हो सकता है, और थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं बस, तो कम से कम ही होगा, ज्यादा से ज्यादा ना। अब कुछ करेंगे बच्चे कहेंगे जीरो में जोड़ा होगा कुछ, तो एक पे पहुंच गए, एक पे ना पहुंचे हम, एक पे पहुंचने में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कभी पहुंच ही ना पाओगे। अरे बात समझ में आ रही, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स है ना, एक पे तो पहुंच ही नहीं सकते हम कभी। हम बात कर रहे हैं बहुत छोटी क्वांटिटी की, बहुत ही नियर, जिसको बोलते हैं हम नेवर, नेवर पॉइंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसका पड़ोसी समझ लो। इस ए का पड़ोसी ये तो है ए माइनस और ए प्लस, तो जो मैं ये घटा रहा हूं माइनस एच, एच कैसी क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी मतलब जीरो को अप्रोच कर रही है, ऐसा समझ लो, जीरो है नहीं, जीरो को अप्रोच कर रही है, कितनी छोटी क्वांटिटी है। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतना। तो अब जब भी मैं बात करूं इसमें माइनस मैंने कुछ करा है, तो इसका मतलब ए में से बहुत छोटी क्वांटिटी घटाई है, लगभग जीरो के बराबर ही है, बट जीरो नहीं है बस। अब जैसे ही मैं अगर राइट की बात कर रहा हूं तो जीरो, जैसे इस पॉइंट की अगर मैंने बात करी और मैंने इस पॉइंट की बात करी, तो यहां क्या आएगा ए प्लस एच, तो कितना जोड़ दिया ए में, वन जोड़ दिया क्या, बहुत छोटी क्वांटिटी जो कि अप्रोच हो रही है जीरो की ओर, एच टेंडिंग टू जीरो, बट जीरो नहीं है, समझ में आ रही है बात नहीं, जैसे इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है वो। अब आगे बढ़ते हैं, अब मेरी बात सुनो, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, क्या लिमिट, अब इसको लिख दो, लेफ्ट की बात चल रही है, तो लेफ्ट में क्या होता है, ए माइनस एच, फंक्शन के अंदर लिख दो फंक्शन, और ए माइनस एच की बात कर रहे हैं, एक्स की जगह पे ए माइनस एच, मतलब हम बात कर रहे हैं इसके लेफ्ट में, एक्स के लेफ्ट की बात चल रही है।
और एच क्या है यहाँ पे, एच कितनी छोटी क्वांटिटी है भैया, बहुत छोटी क्वांटिटी जो जीरो को अप्रोच कर रही है बट जीरो नहीं है, सिंपल सी बात। इसी प्रकार से इधर आ जाओ, ये क्या होगा, लिमिट फंक्शन की मतलब एक्स जो है, एक्स मतलब ए क्या है, राइट में चेक कर रहे हैं तो क्या आएगा, ए प्लस एच। और एच कितनी छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है जो इसमें ऐड हो रही है, ये लेफ्ट और राइट और क्या बेटा, फंक्शन पे वैल्यू दोनों के तीनों कैसी आ जाए, बराबर आ जाए। तो इसका मतलब वो जो कर्व होगा वो ब्रेक नहीं हो रहा होगा, वो जो ब्लाइंड मैन है वो लगातार चल रहा होगा, कहीं गिरेगा नहीं। सिंपल सी बात हो गई, बढ़िया। और जो वैल्यू आए वो कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमारा भैया फॉर्मूला आया निकल, इसका हम मैथमेटिकली यूज करेंगे अपनी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। समझ में आ रही है बात नहीं, मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा बट ये आया कैसे, इसी से डेवलप हुआ है नीचे वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप, नोट करो फटाफट, ध्यान दे जरा बच्चों। आपने पढ़ा होगा 11th में कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस लेफ्ट में मतलब ये इसकी वैल्यू, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर निकल आती हैं 11th क्लास में, तो लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, मतलब एफ ए हम लिख सकते हैं फिर। ये तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आनी चाहिए, तब लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती थी इन क्लास 11। बायां पक्ष, बाई सीमा और दाई सीमा बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे लिमिट। तो इस पूरे को हम क्या बोलते थे, हम उस समय इस पूरे को आप बोलते थे कि ये भैया इसके बराबर है, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्स टेंड टू, इसको चलो एफ ए लिखा रहने दो। इन लेफ्ट और राइट को, इन इस पूरे को हम क्या बोल देते थे डायरेक्ट, एक्स टेंडिंग टू ए फंक्शन एफ एक्स बराबर, और ये ए इसके अंदर हम डायरेक्ट रख देते थे, याद आया। मतलब लिमिटिंग वैल्यू बराबर किसके हो जाए, वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए, तो ये भी एक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। ये भी एक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू अगर दोनों आपस में बराबर आ जाती है तो वो भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। मतलब क्या फंक्शन, ये क्या है लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों कैसी है इसमें, बराबर है। तो ये दोनों केस तो इसी के अंदर आ गए ना, जब दोनों इसके अंदर आ गए बच्चा फंक्शन जैसी वैल्यू रखोगे तो फंक्शन हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो अगर आप किसी फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं उस पॉइंट पे, इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस भी है। सिंपल सी बात ये हो गई, क्लियर है। इसको भी साइड में कहीं नोट कर लो, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट बाउंड्री पॉइंट पॉइंट्स, कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट्स, क्या मतलब है बाउंड्री पॉइंट्स का, ध्यान दो इधर। जैसे कि ध्यान दो बेटा, कंटिन्यूटी एंड बाउंड्री पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट्स मतलब ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट समझ लो, ये है तुम्हारा ए, और ये है तुम्हारा, ध्यान दो, अगर मैं इधर देखो भाई, अगर मुझे इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि भैया ये जो बाउंड्री पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट की बात करूं मैं, ए पॉइंट, ठीक है, और मैं बात करूं किसकी, बी पॉइंट की, तो खाली मैं अगर फिलहाल में अगर ए पॉइंट की बात करना चाह रहा हूं तो ध्यान दो जरा। तो अब ये जो कर्व है, ध्यान देना, इस कर्व में हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की, लास्ट बाउंड्री पॉइंट का मतलब बाउंड्री पे जो है ये वाला, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं कंटिन्यूटी की, ठीक है। तो क्या करोगे तुम इसके खाली किस में चेक कर सकते हो, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट राइट में चेक करोगे, ये तो क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है, तो किस में चेक करोगे, इसके राइट में ही तो चेक कर सकते हो खाली बस, क्योंकि आगे तो है ही नहीं उसकी बाउंड्री, तो चेक कहां से करोगे, और इस पॉइंट पे चेक कर लोगे बस। तो इसका मतलब मैं क्या चेक कर सकता हूं, एक तो मैं लिमिट चेक कर सकता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए राइट में मतलब ए प्लस एफ एक्स में, सही है, या और कहां कर सकता हूं, और इस फंक्शन पे चेक कर सकता हूं इस तरीके से, इस पॉइंट पे, इस पे।
तो ये कंटिन्यूअस दोबारा माना जाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट की बात चल रही है। तो यहां से यहां तक में तो ये कंटिन्यूअस ही है, चेक कर लो। अगर मैं इतने की बात करूं यहां से यहां तक में तो कंटिन्यूअस ही है ना, तो कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हो रही है बात? अगर मैं उस वाले की बात करूं, देखो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इतना बड़ा ना लिख के, इतना बड़ा ना लिख के, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, एफ ए प्लस खाली बस। तो एफ ए प्लस का मतलब यही होती है पूरी लिमिट, समझ में आया? और इक्वल टू एफ ए, तो आप समझ गए भैया ने ये राइट हैंड लिमिट का सिंबल बना दिया है, इसको ओपन करेंगे मतलब ये खुल जाएगा। सिंपल है ना? और ये भैया ने बोला इस पॉइंट पे चेक करने के लिए, सिंपल। चलो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इसकी, हाँ भाई तो इसका क्या मतलब है, इसमें लेफ्ट में चेक करोगे राइट में? लेफ्ट में चेक होगी ना इस पे, तो एफ, अब इसका मतलब समझ गए ना आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू, और किस पे चेक करोगे? खाली माइनस वन, पावर मत लगाना, वन मत लिखना, खाली माइनस इस तरीके से, ठीक है? हाँ हाँ। और किस पे चेक करोगे, क्या है, बी है ना, तो बी की बात करेंगे तो बी लिखना है यहाँ पे एस, इस तरीके से, और फिर बी पे फंक्शन की वैल्यू, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। समझ में आ रही है? अगर मुझे पूरी कर्व में चेक करना है कि मेरा ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका एम, क्या है, एम, तो क्या क्या चेक करूंगा, एम के लेफ्ट में चेक करूंगा और एम के राइट में चेक करूंगा। अरे बात समझ में आ रही है? लेफ्ट का मतलब एम माइनस पे चेक करूंगा और एम प्लस पे चेक करूंगा। अरे समझ में आ रही है? तब जाके मुझे इस पूरी कर्व का आइडिया लग पाएगा ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ये कैसे पता करूंगा, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हो गया। अगर थ्रू आउट मुझे चेक करना है इंटरवल के अंदर, तो कैसे चेक करूंगा कि भैया आपका एफ एम बराबर एफ माइनस बराबर एफ एम के आ जाना चाहिए। ये पूरी डेफिनेशन लिख दी मैंने कंटिन्यूटी की। अरे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लिमिट, अगर मैं पूरा सही सही लिखूं तो क्या लिखा, एफ, इस पे चेक करोगे एफ एम प्लस एच, ये तो मतलब हो गया। और इसका क्या मतलब है, लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन एम माइनस एच, अरे ये तो मतलब हो गया इसका, और इक्वल टू एफ एम। तो ये थ्रू आउट जो कर्व होगी हमारी कैसी होगी, कंटिन्यूस होगी। बात समझ में आ गई? तो हम जो डायग्राम है उसको देख के, मतलब उसकी डोमेन को देख के कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का आइडिया लगाते हैं। अभी एक 3 डायग्राम बना रहा हूं, आप बताना कहां कहां पे वो कंटिन्यूस हम चेक कर सकते हैं उसकी कंटिन्यूटी, ठीक है? इसको पिक कर लो जल्दी मुझे। इसमें ये है पॉइंट, इसमें तुम्हारा ये है पॉइंट, और इसमें तुम्हारा ये है पॉइंट। चलो, चलो, ये 3 डायग्राम बना दिए मैंने, पॉइंट बता दिए तुम्हें। अब बताओ यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यूटी की डिस्कस करूंगा तो कैसे, क्या क्या चेक करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे कैसे चेक करेंगे बताओ? अरे ए के लेफ्ट में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में भी है राइट में भी है, इसमें कर्व डोमेन देखनी पड़ेगी ना इसकी, तो डोमेन लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कर्व में हम कहां तक चेक कर सकते हैं, उसकी डोमेन देखनी पड़ेगी। उसकी डोमेन में ही कंटिन्यूटी की डिस्कशन करते हैं हम, बिना डोमेन के कहां बात कर लोगे? कहां पूछूं मैं तुमसे, अगर डायग्राम ही ना बनाऊंगा तो कंटिन्यूटी कहां से बताओगे? बात समझ में आ रही है? तो उसकी डोमेन में देखेंगे कि डोमेन में कहां पे पूछना चाहता है वो, चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो अगर मैं यहाँ पूछना चाहूँ तो तुम लेफ्ट में भी जा सकते हो, राइट में भी जा सकते हो। तो मतलब ए प्लस पे भी चेक करोगे आप, और एफ माइनस पे भी चेक करोगे आप। अरे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों चेक करोगे और फंक्शन पे भी चेक करोगे, तब जाके पता चलेगा कंटिन्यूटी के बारे में। अब ये पॉइंट दिया हुआ है, लास्ट एंड पॉइंट है ना ये, तो इसमें लेफ्ट में चेक करोगे, राइट में, राइट में चेक करोगे, तो खाली राइट में चेक करेंगे और क्या करेंगे, और फंक्शन पे चेक करेंगे। अरे राइट में चेक करेंगे और फंक्शन पे चेक करेंगे, कंटिन्यूस हो जाएगा। अरे क्लियर है? अगर ये दोनों बराबर आते हैं तब, नहीं आते तो नहीं, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं ना, कहां से चेक कर लेंगे। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि बाउंड्री पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, ओवरऑल कर की बात नहीं कर रहा। ओवरऑल कर तो ये है, अगर देखोगे ध्यान से तो इसमें पूरी कर बन रही है, तो इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों में चेक करना पड़ेगा।
अरे क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कर्व तो इतनी है, तो पॉइंट दिया है ये, तो इसके खाली आप लेफ्ट में ही तो चेक कर सकते हो, आगे तो कुछ है ही ना। अरे वही ब्लाइंड वाली कहानी आ जाएगी। ठीक है, इस पे चेक कर लूंगा जो पॉइंट है, इसके पीछे चेक कर सकता हूँ, आगे मैं कर ही नहीं सकता, आगे कुछ है ही नहीं। अरे क्लियर हो रही है बात नहीं? चलो ये हो गई। नेक्स्ट इसमें लेफ्ट में चेक करूंगा, राइट में? लेफ्ट में चेक करूंगा, मतलब एफ ए माइनस पे चेक करूंगा और एफ ए पे चेक करूंगा, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हम जो कंटिन्यूटी है वो हमेशा किस में चेक करते हैं? उसकी डोमेन में। तो वी चेक कंटिन्यूटी ओनली डोमेन। क्लियर है बात? फटाफट नोट करो। वी चेक कंटिन्यूटी, वी चेक कंटिन्यूटी इन डोमेन ओनली। ठीक है भाई?